हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हैंजिंग मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में प्रॉब्लम 7.6 सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन अगर बच जाता है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल है। मतलब मल्टीपल इंटीग्रल का क्या यूज़ होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, उस पर बेसिस क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आप क्या क्या निकालना सीखोगे। इसमें आप निकालना सीखोगे मास, कैलकुलेशन ऑफ मास, किस तरह से किसी बॉडी का मास निकालते हैं, किस तरह से प्लेन लेमिना का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, किस तरह से किसी सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, और लास्ट किस तरह से किसी सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो को कंटिन्यू करें, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, चाहते हो कि आपके साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलो सीखना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, जो हम सीख रहे हैं वो हम एप्लीकेशन सीख फ्रेंड्स हम मल्टीपल इंटीग्रल का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। यानी प्रॉब्लम को करने के लिए हमें फॉर्मूले की सिर्फ ज़रूरत होगी, और इसमें जो भी टर्म दिए गए हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मास है, जैसे मास निकालना है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, ये सब फिजिक्स के पार्ट है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप फिजिक्स को फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ इनका शॉर्ट नॉलेज दूंगा, डिटेल नॉलेज नहीं दूंगा। हम सिर्फ ये सीखेंगे कि इनको निकालते कैसे हैं, डबल इंटीग्रल का यूज़ करके, ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करके। तो यदि आपको इनके बारे में डिटेल जानना है तो फिजिक्स वाले टीचर को फॉलो करो, उनसे पूछो जो चीज़ पूछना है। नहीं तो आप जो है बुक्स ले सकते हो फिजिक्स का, जिसमें ये टर्म दिए गए हैं उनको समझो। नहीं तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे ट्यूटोरियल, उसको देख के आप समझ सकते हो। मैं इनका शॉर्ट नॉलेज देता हूँ आपको। देखो जैसे कि मास, मास क्या होता है सबको पता है। अगर फिजिक्स के टर्म में इसको अगर डिफाइन किया जाए तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट है मैटर का, वो होता है मास। देखो फ्रेंड, जितने भी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैं वो सारे मैटर से बने हुए हैं। तो कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, वही आपका मास होता है। किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल में कितना अमाउंट है मैटर का, वो होता है आपका मास। अगर सिंपल में कहा जाए तो हम लोग सीखने वाले हैं किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है, ये निकालना सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है लेमिना, दिख रहा है यहाँ पे लेमिना। तो लेमिना का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। तो जहाँ का भी लिखा हुआ आपको मिले लेमिना, उसका मतलब समझ आना कि क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात किया जा रहा है। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें मास निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इनटू एरिया होता है। यहाँ पे लेट करो, डेंसिटी को मैं यहाँ पे दिखा दूँ रो से, और एरिया को मैं दिखा दूँ ए से, तो रो इंटू ए आपका हो जाएगा मास, और मास को एम से दिखा दो। तो हम लोग जो मास निकालने वाले हैं, इंटीग्रल का यूज़ करके निकालने वाले हैं, वो भी डबल या ट्रिपल। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट करो कि ये वाला बड़ा दिया है वो मास, इसे हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे मास में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे, इस तरह से मास में डिवाइड कर देंगे, और इस छोटे छोटे मास को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, है ना। और जोड़ता कौन है, जोड़ता है इंटीग्रेशन। तो इस छोटे छोटे मास को अगर हम जोड़ दें, यहाँ पे लेट करो कि हमने छोटा सा एरिया ले लिया, और इस छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे मास होंगे, है ना। छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे मास होंगे, तो इनको अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें बड़ा मास मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा मास मिल जाएगा। तो यदि आपका कोई लेमिना प्लेन में दिया हुआ है, मतलब 2 डायमेंशनल है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। मतलब आपके 2 वेरिएबल रहेंगे, लेट करो आपका x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है ना। तो आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तो आपको टोटल मास मिल जाएगा लेमिना का। लेमिना मतलब क्लोज्ड सरफेस। और उसी तरह से अगर आप इसको जो पोलर में कन्वर्ट करते हो, पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, ओके। तो अगर आपको इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। मतलब आपको लग रहा है कि इससे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, लेमिना का मास निकालना मुश्किल है इससे, तो आप ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ये पोलर फॉर्म। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला नोट करते चलना, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है सही तरीक़ा से, इसलिए मैंने इसका नोट नहीं बनाया, ठीक है। तो आप समझो इसको, अच्छा से दिख रहा है, अच्छे से लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉलिड का हमें जो है मास निकालना है, सॉलिड का अगर हमें मास निकालना है, मतलब आपके वेरिएबल 3 रहेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। यानी आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में
इस तरह से इंटीग्रेट करने हैं तो आपको मिल जाएगा सॉलिड का मास। अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है समझो इसको। ये पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट और मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जहाँ पर मास या वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हर डायरेक्शन में एक समान रहता है। फ्रेंड्स इसको समझने के लिए यहाँ पे लेट कर लो कि एक रड दिया हुआ है आपको, है ना, और यहाँ पे दे दिया, लेट करो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से अगर आप इधर देखोगे और इधर देखोगे तो आपको एक समान यहाँ से मास मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है एक समान रहता है। अगर इधर आपका 2 kg आ रहा है तो इधर भी आपको 2 kg ही मिलेगा। समझ में आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरह से आप समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से उसको स्टेबल या बैलेंस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पेन ले लिया मैंने, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, इसको स्टेबल करना है इस उंगली पे, तो मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना पड़ेगा इसका। तो देखो मैं अगर यहाँ से बैलेंस करने का प्रयास करता हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे है। अगर मैं कहीं और से बैलेंस करूँ, लेट करके यहाँ से करना चाहूँ इस उंगली पे, तो नहीं होगा, देखो गिर जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ एक पॉइंट पर होता है, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर होगा, और जहाँ से अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूँ तो इक्वल मास या वेट मिलेगा मुझे। देखो कहीं कहीं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह सेंट्रॉइड लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों का मतलब सेम है। ए लिखा रहे या ए लिखा रहे, आपको निकालने क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकालने हैं। तो देखो अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी प्लेन लेमिना में निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आपको प्लेन दिया हुआ है, मतलब 2 डायमेंशनल दिया हुआ है, एक्स और वाई लेट करो उसमें दिया हुआ है 2 वेरिएबल, उसमें निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक बार एक्स के डायरेक्शन में निकालने हैं सेंटर, और एक बार आपको वाई के डायरेक्शन में निकालने हैं। दोनों को जो मिलने से बनेगा कोऑर्डिनेट, वो आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमिना। लेट करो कि आपको एक 2D सर्फेस दिया हुआ है, ये मैंने सर्फेस ले लिया 2D मतलब 2 डायमेंशनल, यानी इसका x होगा और y होगा। तो मुझे अगर इसका ये x हो गया, ये y हो गया, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा x के डायरेक्शन में, x के अलोंग इसका सेंटर कहाँ पे है। लेट करो कि यहाँ पे मिला इसका सेंटर, तो ये निकालूंगा। फिर मैं y के अलोंग में निकालूंगा कि इसका सेंटर कहाँ पे है। लेट करो कि यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लिखूंगा तो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन 2 डायमेंशनल, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है प्लेन लेमिना। लेमिना मतलब क्लोज्ड सरफेस। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 डायमेंशनल में निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। फ्रेंड्स से ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाला है ये मास का फॉर्मूला है, ऊपर जो भी निकाला ना फ्रेंड्स ये देखो, है ना, ये मास का फॉर्मूला है। तो नीचे मास से डिवाइड किया गया है, ऊपर भी मास है लेकिन x इंटू मास है ना। देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट जो देखोगे ये मास है आपका, और x से मल्टीप्लाई मतलब x का डायरेक्शन में, तो x इंटू एम है आपका, और नीचे आपका m से डिवाइड है। तो इस तरह से छोटे छोटे मास आपके होंगे, इन सबको आपको ऐड करने होंगे और टोटल जो मास होगा उसको आपको डिवाइड करने होंगे। तो इस तरह से ये होता है, ये आपका निकलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से y के डायरेक्शन में आपका निकलेगा ये। और यदि आप डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हो इस कार्टेशियन फॉर्म में निकालने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप पोलर में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो, यानी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो एज ए पोलर। फ्रेंड्स सब नोट कर लेना, अच्छे से बुक में लिखा गया है इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाया। यदि आपको 3 डायमेंशनल में निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, यानी आपको 3 वेरिएबल दिया रहेगा, लेट करो कि एक्स वाई और जेड रहेगा, तो एक्स के लोग निकालोगे, वाई के लोग निकालोगे, फिर जेड के लोग निकालोगे, तीनों को मिलाओगे तीनों पॉइंट्स को, तो आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा किसी सॉलिड का। अब 3D में आ गया ना फ्रेंड्स, तो 3D तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड का यहाँ पे आपका निकल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला टर्म है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस पे बेसिस अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जो क्वेश्चन आपका आएगा कैलकुलेशन मास पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा, तो वो हम कर लेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको समझा भी दूंगा और इस पे बेसिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए लेमिना इज बॉन्डेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द लैम्डा एक्स वाई, फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन द मास ऑफ द लेमिना। तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि कोई लेमिना जो है ये कर्व्स द्वारा बॉन्डेड है। लेमिना मतलब क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस जो है ये जो कर्व दिए इससे बॉन्डेड हो रहा है, इससे बन रहा है। तो आपको निकालने क्या है, आपको निकालने मास ऑफ लेमिना, इस लेमिना का मास निकालना है। इसमें देखो आपको क्या क्या कहना है, पहले तो दिया है कि ये 2 कर्व है, इनसे बॉन्ड हो रहा है,
दूसरा दिया है कि डेंसिटी दिया हुआ है किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट है, रेड कलर का पॉइंट है आपका पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे आपका जो डेंसिटी है वो दिया है आपका लैम्डा एक्स वाई। तो डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, तो लैम्डा एक्स वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे रो, ठीक है। तो आपको बाई डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए आपको लैमिना का मास निकालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये डबल इंटीग्रेशन नहीं भी बोलता ना, तो भी हम जो है हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके ही निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई है ना, तो दो वेरिएबल होता है तो हम डबल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को आपको कैसे करना है स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, सबसे ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है उससे आपको कर्व को बनाना है, कर्व को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन दिया गया है ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स आप बोलोगे ऐसा कैसे पैराबोला, ये पैराबोला थोड़ा ना है, पैराबोला तो ऐसा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, मतलब एक स्क्वायर होता है और एक बिना स्क्वायर का होता है। ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला के इक्वेशन में जो है स्क्वायर दिए रहे, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि सिमेट्री है किसी लाइन के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट। जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो एक एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री होगा, ट्रेसिंग मैंने बता रखा है, ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो इसमें स्क्वायर कहीं नहीं है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो x का भी पावर यहाँ पे इवन नहीं है ना, इसका y का पावर इवन है, यानी किसी लाइन या किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। देखो ये है ही क्वेश्चन पैराबोला का। अगर आप हर पॉइंट लेके इसको ड्रॉ करोगे, मतलब यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे x ले लो और यहाँ पे y ले लो, x यहाँ पे चेंज करते जाओ, y आपका चेंज होता जाएगा, तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। तो फाइनली आपको इतना मेहनत नहीं करना, मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये पैराबोला का इक्वेशन है और इसमें कोई इवन पावर नहीं है, इसलिए किसी लाइन या एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये कहीं कट तो नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एक्सिस को कहीं कट तो नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो x को 0 करो, देखो x को आप 0 करोगे तो y भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि x 0 होने पे y 0 हो जाएगा। अब देखो y को अगर 0 हम कर रहे हैं, y को हमने 0 किया, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको 0 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स यहाँ पे कॉमन करूँगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एक आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा एक, मतलब एक्स एक्सिस पे कट करेगा ये 0 और 3 पे। तो देखो ये पैराबोला कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है आपका 0,0 पे, और दूसरा आपका कट कर रहा है 3,0 इस पे कट करता है, 2 पॉइंट से जहाँ पे आपका पैराबोला कट कर रहा है। अब देखो दूसरा वाला इक्वेशन y इक्वल टू 2x दिया है, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, जैसे y इक्वल टू x हुआ करता है ना, वही वाला है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x है और कुछ नहीं। तो हम देख लेते हैं कि ये पैराबोला और लाइन एक दूसरे को कहीं कट तो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो y की जगह मैं 2x पुट करूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस, और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5x हो जाएगा इक्वल टू 0, x कॉमन कर लो तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, 2 पॉइंट से जहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट है, ये दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 0 पे और 5 पे x इक्वल टू। तो जब मैं इसमें पुट करो, इसमें जब मैं x का मान 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, y का मान 0 हो जाएगा, और जब x का मान 5 पुट करूँगा इसमें 5, तो y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा 10। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, ये पैराबोला और ये आपका लाइन। तो एक 0,0, दूसरा आया आपका क्या आया फ्रेंड्स 5,10। हम अब इस कटिंग पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, जान गए कि एक पैराबोला है एक लाइन है। तो देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, देखो डायग्राम जितना आपका स्पष्ट होगा उतना आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको निकालने क्या है, किस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, कौन से पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है, किस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, इस पैराबोला को बनाना है, देखो पैराबोला को बनाना है, रफ बनाना है फ्रेंड्स, रफ ही डायग्राम बनाना है, पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा क्लियर ही बनाओ, 1 बाई 1 मेंशन करो, जरूरी नहीं है, आप ऐसे हाथ से भी खींच सकते हो, कोई स्केल की जरूरत नहीं है। तो देखो ये जो पैराबोला है आपका 0,0 और 3,0 पे कट कर रहा है, तो ये आपका 0,0 है, ओरिजिन 0,0 होता है, और यहाँ से ले लेते हैं हम ये वाला पॉइंट्स,
थोड़ा सा दूरी और पे यहाँ पे ले लेते हैं 3,0 ये हो गया, x इक्वल टू 3 पे है ना, 3,0 ये हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका पैराबोला कट कर रहा है। तो देखो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। मेरे से इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, अगर आप शिद्दत से ड्रॉ करोगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। देख सकते हो यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट रहा है पैराबोला। और देखो ये जो आपका पैराबोला और जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, 0,0 और 5,10 पे, है ना। तो ये y इक्वल टू x जैसा ही लाइन होगा, मतलब जो तिरछा होता है ऐसे टाइप का ये होगा आपका। 2x है तो कुछ ज़्यादा ही टिल्ट होगा, इस तरह से कुछ ज़्यादा ही, और एंगल बनाएगा x एक्सिस से। सपोज करो ये हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो इस तरह से होगा, जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे आपका क्या होगा 5,10 होगा, और यहाँ पे कट कर रहा है 0,0 पे, ये पहले से लिख चुका हूँ मैं। तो इस तरह से ये बन रहा है। तो ये जो आपका बन रहा है एरिया, ये जो पार्ट आपका बन रहा है इसका आपको मास निकालना है, ठीक है। बना लिया डायग्राम। अब आते हैं फॉर्मूला पे, इनको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये क्या है, ये आपका है y इक्वल टू 2x, और ये आपका क्या है y इक्वल टू x² माइनस 3x। टोटल मास निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, लिखेंगे यहाँ पे टोटल मास ऑफ द लेमिना, जो क्रॉस सरफेस बन रहा है इसको लेमिना बोलते हैं। तो इस लेमिना का हम टोटल मास निकाल रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो हम डबल इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, डबल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला। तो डबल इंटीग्रल रो dx dy। क्वेश्चन में रो का वैल्यू दे रखा है इन लोगों ने लैम्डा xy। तो अगर हमें मास निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लिमिट मिलेगा। इस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, इस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहीं से हम लिमिट भी निकालेंगे। तो देखो एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, मतलब x और y दोनों का लिमिट हमें चाहिए। तो x और y का लिमिट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्टीप लो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरीके से आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। मैं अधिकतर केस में जो है पैरेलल टू y एक्सिस लेता हूँ। देखो ये y है आपका, ये x है, तो देखो x है ये, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह से स्टेप ले रहा हूँ, मैं खींच लूँगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करने का क्वेश्चन याद रहे, माइंड में परमानेंट चला जाना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टेप आपका यहाँ पे टच कर रहा है इस कर्व पे, और ये जो आपका स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है। तो देखो इक्वेशन क्या है यहाँ पे y का, तो यहाँ पे जब टच करा तो इस पैराबोला को टच कर रहा है। अब पैराबोला का इक्वेशन ये रहा आपका y इक्वल टू x² माइनस 3x, और इस लाइन को टच कर रहा है, तो मतलब ये लाइन का y का वैल्यू क्या है, तो y इक्वल टू 2x है। ओके, तो जो आपका y का लिमिट है आपका दिस से लेके दिस है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ओके, अब x का लिमिट कैसे निकालोगे, तो देखो इस स्टेप को, जो स्टेप आपने बनाया है इसको आप रोल करवाओगे ऐसा, ठीक है, लेफ्ट और राइट में रोल करवाओगे। तो जब इसको आप इधर रोल करवाओगे तो ये कहाँ तक जा सकता है, स्टेप यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ये तो ब्लॉकिंग पॉइंट है यहाँ तक, तो यहाँ के बाद तो आपका दूसरा आ जाएगा ना, ठीक है। तब सरफेस यहाँ पे क्लोज्ड है, उसके बाद जो यहाँ पे जाओगे इधर, जब इधर की ओर खसकोगे तो इस स्टेप को कहाँ तक ले जा सकते हो, तो आप यहाँ तक ले जा सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या वैल्यू है एक्स का, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो होगा उसको लिखोगे। तो देखो याद रहे, पहले वेरिएबल का लिमिट लिखते हैं, पहले किसका लिखते हैं, वेरिएबल का। तो यहाँ पे देख सकते हो y का जो लिमिट आपका वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे पहले y का लिखोगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसका लिमिट पहले लिखोगे, ये आप देखोगे कि आपने किसके पैरेलल स्टेप लिए। अगर आपने y के पैरेलल स्टेप लिए हैं तो आप y का लिमिट पहले लिखोगे, अगर आपने x के पैरेलल स्टेप लिए हैं तो x का लिमिट आप पहले लिखोगे। माइंड में हमेशा याद रहेगा, अगर आपने y के पैरेलल स्टेप लिया है तो y का लिमिट पहले लिखोगे। तो मैंने जो स्टेप लिया है पैरेलल टू y एक्सिस लिया है, इसलिए मैं y का लिमिट लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट आपका क्या है, y इक्वल टू है x² माइनस 3x। ओके, अपर क्या है y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 2x।
उसके बाद अब एक्स का लिमिट लिखूँगा, एक्स और वाई है ना, वाई का लिख दिया तो बचा क्या एक्स का, तो इसको रोल करवाऊँगा तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो ओरिजिन है, यहाँ पे तो सबकी वैल्यू 0 होती है, तो एक्स यहाँ पे 0 है। अब रोल करवाऊँगा तो ये इधर रोल होते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, तो फ्रेंड्स ये 5,10 है, ये पॉइंट जो है 5,10 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा x = 5। ओके, उसके बाद रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू क्या है लैम्डा एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखूँगा लैम्डा एक्स वाई, और उसके बाद डी एक्स डी वाई। चाहो तो इसको आप शॉर्ट में कैपिटल M से डिनोट कर सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा को बाहर करो क्योंकि कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो जब मैं इसको बाहर करूँगा तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x = 0 से लेके आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, और जो ये x वाला पार्ट है ना, ये dx है, इसको यहाँ पे ले आओ। अभी इसको इंडिकेट नहीं करना, हमें y के रेस्पेक्ट में पहले करना है। हमने पैरेलल टू y एक्सिस लिया लिमिट ना, ठीक है, तो उससे पहले हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y = x² - 3x, और यहाँ से आपका आ जाएगा y dy, और x भी है ना ये पार्ट, x dx लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ढंग से, थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। x dx है 0 से लेके 5 है, और यहाँ से आपका है 2x। ओके, लैम्डा को बाहर कर दिया। अब सिंपली मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। और फ्रेंड्स फटाफट इसको इंटीग्रेट करो, देखो 0 से लेके 5x dx, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 होगा, 2 बाहर भेजो, उसके बाद x² - 3x और 2x होगा। लिमिट पुट करो, अब कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करना है। देखो अपर लिमिट पुट करो y की जगह, तो आपको मिलेगा 4x²। जब आप y की जगह पे आप इसको पुट करोगे और इसको स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो आपको इस तरह से मिलेगा, है ना। x बाहर वेट कर रहा है अभी, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है, जैसे कि पावर जिसका सेम है, जैसे ये वाला है आपका, तो 4 में से हो जाएगा तो आपका 5 आएगा माइनस में, तो इसको मैंने कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली मुझे मिलेगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो x के पावर 4 को इंटीग्रेट करूँगा तो कुछ ये आएगा, x के पावर 5/5 आएगा, 6 आपका कांस्टेंट है। इस तरह से 5 को कांस्टेंट रखा, x के पावर 3 को इंटीग्रेट किया तो x के पावर 4/4 माइनस x के पावर 5 का इंटीग्रेशन x के पावर 6/6 हो जाएगा। अब लिमिट पुट करना 0 से लेके 5, है ना। तो जब 5 पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 5 पुट करूँगा, तो देखो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। मल्टीप्लाई मैंने कर लिया फाइनली, ये सिंपली जो है ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस और कुछ नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप एलसीएम लो यहाँ पे, तो 5 4 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो है आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ऊपर ये मिलेगा। इसको दोनों को आपस में जोड़ो तो आपको ये मिलेगा, इसमें से इसको घटाओ तो आपको ये मिलेगा, और जब आप इसको काटोगे तो कट जाएगा, ठीक है। ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, और 43 75, ठीक है। 12 5 60 और 43 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से कट जाएगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा, है ना। तो ये 12 तो नहीं 24 से नीचे हो गया। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 182 7/24, इस तरह से लिख सकते हो इसको। तो ये आपका बुक में आंसर दिया है, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मेट में लिखा है, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड वन, फाइंड द मास ऑफ द लेमिना इन द फॉर्म ऑफ कार्डियोइड। इस कार्डियोइड का हमें मास निकालना है, जिसकी डेंसिटी जो है इस तरह से दी हुई है, तो आपको डेंसिटी निकालनी है। तो देखो किस तरह से डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे डेंसिटी निकालने के लिए आपको हिंट दिया गया है कि एनी पॉइंट वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल लाइन। तो ये आपका इनिशियल लाइन होता है, और आपका कार्डियोइड होगा। कार्डियोइड पे कोई भी पॉइंट ले लो, और इनिशियल लाइन से जो उसका डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर ही क्या होगा, डेंसिटी होगा। ये लोग बोल रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस है, रिलेट करो कि पी है टी है, जो भी आ रहा है ना, ये इसका स्क्वायर अगर कर दूँ, जैसे पी आ रहा है तो पी का स्क्वायर मैं कर दूँ अगर, तो वही रो है, यानी डेंसिटी है। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि आपको रो लेने हैं इसी तरह से। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये दिया है इक्वेशन कार्डियोइड का, तो इस कार्डियोइड को पहले बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस दिया है, मतलब ये इधर फैला होगा, इधर पॉजिटिव एक्स जिसको बोलते हैं आप, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम यहाँ पे रेडियस वेक्टर बना लेते हैं।
जो कि पोल से हमेशा गुजर के हो जाता है। देखो ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आर और थीटा दिया ना फ्रेंड्स, तो पोलर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे रेडियस फैक्टर बना दी जो इस कर्व को टच करेगा। लेट करो कि इनिशियल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। यहीं से हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। देखो डेंसिटी क्या है हमारा, इनिशियल लाइन से आपका इस कर्व पे कोई पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो देखो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डेंसिटी, लेट कर लेते हैं रो, लेट यहाँ पे लेट कर लो, लेट रो इज द डेंसिटी, रो को हमने डेंसिटी लेट की। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो इक्वेशन दिया है उसको हम लिखने वाले हैं, इसलिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। हम लोग डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखते हैं, है ना, जो दिया हुआ है, क्योंकि इक्वल नहीं बोल रहा है वो आपको एक इक्वेशन दे रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते उसको, वो डायरेक्ट देता तो लिख देते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ, तो ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट किसके, तो किसके प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे देखो ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है। तो अगर इस आर को मैं रेजोल्यूशंस करूँ, मतलब इसको डिवाइड कर दूँ एक्स और वाई में, है ना, एक्स और वाई में इस तरह से, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो होता है इनिशियल लाइन ये होता है आर कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ये आर इस लाइन में इतना जो डिस्टेंस होगा ये आर कॉस थीटा में होगा, और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा होगा, ये जो होगा परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, इनिशियल लाइन से होता हुआ जा रहा है और इस कर्व पे टच कर रहा है। तो इस कर्व पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो जाए, ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमें कोई एक पॉइंट लेना है, लेट करो कि ये पॉइंट लिया मैंने, है ना, और ये आपका इनिशियल लाइन है। तो देखो इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, आर साइन थीटा, दिख रहा है आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मैंने लिख दिया। ओके, अब उसमें क्वेश्चन बोला गया स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर कर देंगे भाई। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लेट करना होगा, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट करो के ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, के पी टी सी जो लेना लो कोई दिक्कत ना। तो के ले लिया मैंने, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें रो का वैल्यू मिल गया, मतलब डेंसिटी मिल चुकी है। अब हम टोटल मास निकालेंगे, तो देखो टोटल मास का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, टोटल मास ऑफ लेमिना, ये जो लेमिना बन रहा है इसका हम टोटल मास लिख रहे हैं 2 डायमेंशनल में, है ना। तो आर और थीटा है ना, दो ही वेरिएबल है, तो 2 डायमेंशनल ही है। तो फ्रेंड जो पोलर वाला बताए थे 2 डायमेंशनल के केस में फॉर्मूला, उसे हम लिखेंगे, तो वो था आपका, हाँ ये आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन रो आर डी थीटा डी आर, उसमें ये लिखा है ए आर है, ठीक है, ये डी थीटा डी आर। और पोलर फॉर्म में आपको याद ही है कि पहले हम आर के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी हम पहले आर का लिमिट लेंगे। तो देखो आर हमेशा जो है पोल से होता हुआ जाता है और कर्व को टच करता है, तो देखो यहाँ से जाएगा ये यहाँ पे, तो आर यहाँ पे क्या है, आर इक्वल टू 0 यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब कर्व को टच कर रहा था, यानी कर्व का इक्वेशन। तो 10 पॉइंट पे कर्व का जो इक्वेशन है आर और थीटा फॉर्म में, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है। और इस पूरे लेमिना का हमें मास निकालना है, तो देखो थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, अगर मैं पूरा देखूँ तो देखो थीटा इक्वल टू 0 आपका ये इनिशियल लाइन है, थीटा इक्वल टू 0 है ना, ये इनिशियल लाइन हो गया। तो यहाँ से आपका स्टार्ट करेगा ये, देखो कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे अभी थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से देखो गया 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 गया, ये 90 पे गया, मूव किया 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 किया, ये आ गया, तो ये हो गया पाई हो गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये 3π/2 हो गया, फिर आपको देखो यहाँ पे गया ये, तो देखो ये 2π हो गया, समझ गए। तो आपका जो लिमिट होगा, लिमिट आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले हम जो आर का लिमिट लिखते हैं, तो आर का लिमिट लिखेंगे, आर हमेशा 0 से शुरू होता है अगर एक कर्व दिया है तो, ओके, एक ही कर्व दिया है ना, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एक ही है। और आर कहाँ तक गया है, तो आर आपको कर्व को यहाँ पे टच किया, तो ये आपका है ए 1 प्लस कॉस थीटा, समझ गया, है ना। और यहाँ पे इस रो का वैल्यू लिखेंगे जो कि ये है आपका के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
उसके बाद आपका आर है और डी थीटा डी आर है। यहाँ पे आप थीटा का लिमिट लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 से लेके 0 से लेके कहाँ तक गया था 2 पाई तक, अभी बताया मैंने थीटा इक्वल टू 2 पाई तक। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, इस की को बाहर भेजो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर भेज दिया। ये थीटा आपका 0 से लेकर 2 पाई है। यहाँ पे जो थीटा वाला पार्ट है इसको यहाँ पे ले आओ, इसे डी थीटा है और ये वाला है तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो आर 0 से लेके आपका क्या है ये 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, एक आर यहाँ पे तो आर के पावर 3 हो जाएगा ये और ये डी आर हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना हो, क्या करना है तो 2 पाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ पे आर के पावर 3 का इंटीग्रेशन आर के पावर 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 होगा जो कि मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ 0 से लेके ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है कि बाई 4 और 0 से लेकर 2 पाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आर की जगह इसको पुट करो, तो जब आर की जगह पर इसको पुट करोगे तो देखो इसका पावर 4 हो जाएगा, ए के पावर 4 हो जाएगा तो ए के पावर 4 कर लिया मैंने और इसका ही पावर 4 हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दो और यहाँ पे डी थीटा लिखो। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले ए के पावर 4 को बाहर भेजो, ए के पावर 4 बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा ओके 0 से लेकर 2 पाई। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है ओके। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो और डी थीटा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो यहाँ पे जब 2 जो है बाहर निकलना चाहेगा तो पावर 4 वेट कर रहा था, 2 के पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 के पावर 2 यहाँ पे है तो 2 के पावर 2 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा, ए के पावर 4 के बाई 4 ये हो जाएगा आपका ओके। अब देखो फ्रेंड्स 0 से लेकर 2 पाई। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और ये 4 है पावर तो 4 दूनी के 8 तो कॉस के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी तो है 2 है ना तो ये देखो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया तो कितना हो गया 10 हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये आपका यहाँ पे कितना साइन का पावर 2 है थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो 0 से लेकर 2 पाई दिया है तो अगर मैं ये जो अपर लिमिट है इसको आधा मुझे करना है, मतलब 2 पाई दिया है तो पाई करना है तो मुझे इस पूरे इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के पावर 6 और ए के पावर 4 के डिवाइड बाई 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो ये 0 से लेकर पाई हो जाएगा, समझ गया। आधा करना है तो हमें यहाँ पे 2 को से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कॉस के पावर 10 थीटा बाई 2 साइन के पावर थीटा बाई 2। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पढ़ लेना फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो ये आपको प्रॉब्लम 6.4 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4 कट गया, 2 के पावर 1 यहाँ पे तो 1 आपका कट जाएगा तो यहाँ पे 5 पावर आ जाएगा। तो देखो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये मिलेगा आपको कटने के बाद। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू मैं ले रहा हूँ थीटा बाई 2, इंटीग्रेट करना है, रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली जो है डिवीजन में जो दिया है इसको हटाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो x इक्वल टू थीटा बाई 2 ले लेते हैं तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा बाई 2 होगा, 2 मैं इधर भेज रहा हूँ तो डी थीटा की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। अब लिमिट देखो थीटा जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 0 होगा। जब थीटा का मान पाई होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट करो थीटा का वैल्यू पाई तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिट आपका वेरी करेगा 2 से लेकर, अब देखो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, अब डी थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2dx तो यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा बताओ, अब 6 हो जाएगा ये है ना, एक 2 बढ़ गया के ए के पावर 4 0 से लेकर पाई बाई 2 अब लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ पे देखो कॉस के पावर 10 थीटा बाई 2 की जगह x हो जाएगा ये और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह x डी थीटा की जगह 2dx तो 2 पहले लिख चुका हूँ, सिर्फ dx लिखूंगा मैं यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ नहीं करना 2 के पावर 6 के ए के पावर 4 और देखो रिडक्शन फॉर्मूला के अप्लाई करने के बाद देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई
यहाँ पे 10 है तो 10 में से एक जाएगा 9, और उसके बाद जो इस तरह से 3 जाएगा तो आपका इस तरह से 7 बचेगा, इस तरह से आपका 5 3 1 बचेगा, ऑड नंबर चलेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बस, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 10 तो 12, तो 12 में से 2 हो गया 10, इस तरह से 2 कम होता जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्टॉप। दोनों का पावर इवन है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 2 के पावर 6 है, तो यहाँ पे देखो 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, और यहाँ पे भी 8 4 दूनी का, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, कट गया, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, और क्या फ्रेंड्स, तितली के 9, चलती है 12, तो क्या बोला देखो, ऊपर मिला आपको 7 की 21 पाई, क्या मिला 21 7 की 21 पाई के ए के पावर 4, ये मिला ऊपर, नीचे क्या मिला 4 दूनी का 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट a sphere if the density of any point is 2x y z। इसमें 3 वेरिएबल दिए हैं, है ना, तो 3 वेरिएबल वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। याद रहे इसमें पॉजिटिव ऑक्टेंट लेना है, मतलब सिंपली आपको एक ऑक्टेंट का निकालना है, वो भी पॉजिटिव वाले का। तो ये आपको स्फीयर लेने हैं और 3 वेरिएबल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपको दिया हुआ इक्वेशन स्फीयर का, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो ये बना स्फीयर, आपका स्फीयर बना दो भाई, स्फीयर, और रेडियस कितना 3, तो ये रेडियस होगा 3। चलो अब टोटल मास निकालते हैं। सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का टोटल मास निकालते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल वाला फार्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। देखो 1 2 3 क्या होता है फार्मूला, रो डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ये फार्मूला होता है आपका। ओके, रो तो आपको दिया है, अब हमें लिमिट निकालना है एक्स और वाई और जेड का। तो एक्स वाई जेड का लिमिट आपको मिलेगा यहाँ से, सिर्फ इससे ही मिलेगा। अब देखो कैसे मिलेगा, तो सिंपली आपको इसको उठाना है, उठा लो इसको। तो देखो फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। इसमें जेड को सेपरेट करो, जेड का लिमिट चाहिए ना, तीनों का लिमिट चाहिए, पहले जेड का निकालते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा, और इधर दोनों को भी जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा इनको, और यहाँ प्लस और माइनस दोनों आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट ऑक्टेंट लेने, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला गया, तो फर्स्ट ऑक्टेंट ही आपको पॉजिटिव होता है। तो जो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, इसमें 8 बनेंगे, 8 ऑक्टेंट बनेगा टोटल। तो उसमें से आपको पॉजिटिव वाला लेना है, मतलब एक आपको लेना है, कुछ इस तरह से देखो, ये वाला पार्ट आपको लेना है ना। तो पॉजिटिव वाला लेना है तो सिंपली आपको इसमें जो माइनस वाला है उसको आपको नहीं लेना है। ओके, और जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सेंटर से। ओके, और देख सकते हो जो ये क्वेश्चन दिया ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो मतलब इसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा, ये जो होगा 0,0,0 होगा। ओके, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, तो जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू आपका होगा प्लस वाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम वाई के लिए देख लेते हैं, फॉर वाई, फॉर लिमिट ऑफ वाई का लिमिट देखना है। तो वाई का लिमिट देखना है तो आपको एक्स वाई प्लेन में आना पड़ेगा, यानी जिसमें जेड नहीं होगा। तो जेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें जेड जो है इक्वल टू 0 पुट करना होगा, पुट जेड इक्वल टू 0। जब जेड 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा, और यहाँ से वाई जब निकालने जाओगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस आएगा। लेकिन फिर से बोल रहे हो प्लस और लेना, हमें पॉजिटिव लेने हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई 0 से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, वाई और 2 लिखो यहाँ पे, वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आते हैं एक्स पे। तो एक्स पे आते हैं, तो एक्स का लिमिट अगर देखना है तो लास्ट में हमें कांस्टेंट लिमिट लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लिमिट
ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो इसमें वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जेड भी 0 पुट करो क्योंकि फाइनली क्वेश्चन तो आपका यही दिया है ना फ्रेंड्स। तो इसमें वाई और जेड को 0 पुट करो, तो फाइनली जब दोनों को 0 पुट करो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा। तो ये आपको ए स्क्वायर इधर हो जाएगा तो ये +-3 आएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ आपको प्लस और लेने हैं तो एक्स इक्वल टू 3 आपको लेने हैं। तो फाइनली आपका लिमिट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 से लेके, सब आपको 0 से ही लेने हैं, ओरिजिन से ही लेने हैं, है ना। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 तक। तो लिमिट भी मिल चुका है हमें। तो लिमिट मिलने के बाद इसमें हम रखेंगे लिमिट, और जो रो का वैल्यू दिया है उसको भी रखेंगे यहाँ पे। तो देखो रख रहा हूँ यहाँ पे मास, तो एम को डिनोट कर लो, इसको 3 बना दी। एक्स का लिमिट फिर लिखूँगा 0 से लेके 3 तक। फिर वाई का, तो वाई का क्या है आपका 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जेड का लिमिट लिखूँगा तो जेड इक्वल 0 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका ये 9 माइनस एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद रो है आपका, तो रो का वैल्यू है 2xyz, तो 2xyz। उसके बाद dx/dz। तो देखो जिस तरह से आपने लिखा है इसको उस तरह से अरेंज कर लो। तो जैसे आपने x का बाद में लिखा है सबसे लास्ट में, और z का पहले, तो z पहले लिखो, फिर y लिखो, फिर x लिखो। अब एक काम करो, 2 को बाहर भेजो और जो जिसका उसके पास उसको भेजो। जैसे x वाला x के पास जाएगा, y वाला y के पास, और z वाला z के पास रहेगा। तो उसको कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट पहले। m इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 से लेके 3 x dx हो गया, 0 से लेके y का लिमिट है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y हो जाएगा dy। 2 को मैं बाहर भेज दूँगा, और उसके बाद z का लिमिट, तो ये 0 से लेके 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और z dz हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। देखो z का इंटीग्रेशन z²/2 होगा, 2 बाहर भेज दी, 2 से 2 खत्म, पहले 2 था ना यहाँ पे। अब z की जगह पे पुट करो इसको, तो ये जो स्क्वायर रूट है हट जाएगा आपका ये। अब यहाँ पे y पहले से, तो y अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। अब इसको y के रेस्पेक्ट में ट्रीट करो तो आपको ये मिलेगा। लिमिट पुट करो 0 से लेकर 10। अब इसको जब पुट करोगे इसमें तो आपको ये मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपको इसको पुट करना है। 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 हो जाएगा सब, तो उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पुट करो जहाँ जहाँ y है तो आपको ये मिलेगा। और उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको जो है स्क्वायर में ब्रेक करो, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 2 नीचे दिया हुआ तो 1/2 मैंने कॉमन कर ली, देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस माइनस को, जो माइनस है अंदर ले गया, और जो है 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लेके बाहर भेज दिया, तो ये 1/4 हो गया। समझ रहे हो मैंने क्या किया, 2 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद और इनको सिंप्लीफाई किया, तो देखो ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देख सकते हो। और ये आपका ये जो माइनस है अंदर जाएगा, और जो 2 एलसीएम लिया था उसको बाहर भेजा, तो 1/4 हो गया 1/2 से। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, जो चीज़ें कट सकती है तो उसको मैंने काटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कट जाएगा। उसके बाद जिसका पावर सेम है उसको मैंने अपने में प्लस माइनस कर दिया, जैसे इसको में से इसको हटाया तो ये आपको मिला। तो इस तरह से मैंने किया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब मुझे इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में सबको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। उसके बाद लिमिट रखूँगा 0 से लेकर 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 पुट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं सिंपली। और उसके बाद इसका एलसीएम लूँगा 6 4 2 का, तो 12 आएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे ऊपर ये मिलेगा, ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो ऊपर ये मिलेगा 1458 डिवाइड बाई 12, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, बच्चों को 48, तो कटेगा तो ये आएगा इतना, ये आपका आंसर है। फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला और एक्सिस ऑफ एक्स इट्स लैटिस रेक्टम। तो बोल रहा है कि पैराबोला और एक्स एक्सिस और लैटिस रेक्टम से जो एरिया बन रहा है उसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो देखो ये पैराबोला दिया, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखो y का विन पावर है, मतलब x के अबाउट में सिमेट्री होगा, कुछ इस तरह से होगा। अभी देखो लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम फोकस से पार होता है, तो ये जो है इसका फोकस है। तो ये जो लेट करो कि x इक्वल टू a है आपका, ये दिस पॉइंट, तो यहाँ से लाइन जाएगा ये, तो ये लैटिस रेक्टम है, लैटिस रेक्टम LR, ओके।
अब देखो एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गया। तो इससे जो एरिया बन रहा है ये वाला बन रहा है, इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है। अब देखो इसमें डेंसिटी तो दिया नहीं है, तो देखो डेंसिटी तो दिया नहीं है ना, तो रो इक्वल टू 1 लेट कर लो। देखो नहीं दिया है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, समझ में आ गया। वेरिएबल होता तो खुद देता वो लोग, कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ रो इक्वल टू 1, ठीक है। रो इक्वल टू 1 इज द डेंसिटी, कुछ भी लेट कर सकते हो, 1 3 4 5 6 कुछ भी लेट करो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो कांस्टेंट। देखो फ्रेंड्स फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला एक्स बार या दस वाई बार। तो पहले हम एक्स बार निकालेंगे, उसके बाद वाई बार। देखो जो सेंट्रॉइड होता है वो आपका क्या होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मैंने आपको बताया, इसको हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो इस सेंट्रॉइड हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो पहले मैं एक्स बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिखूँगा सेंट्रॉइड ऑफ लेमिना, लेमिना लिखो डायरेक्ट, लेमिना मतलब जो एरिया चाहिए, जिस एरिया में सेंट्रॉइड चाहिए वो वाला घूम फिर के, इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली। अब देखो इसका चाहिए सेंट्रॉइड, तो एक्स बार पहले लिखेंगे, तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा डबल इंटीग्रल एक्स रो डी एक्स डी वाई होता है, और नीचे डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई होता है। वाई बार, तो जब वाई बार निकालना होगा तो उससे भी लिख लेंगे, पहले हम एक्स बार तो निकाल ले, एक साथ दोनों हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि लंबा लंबा जाता है ये। तो देखो लिमिट लेना है, तो हमें लेना पड़ेगा स्टेप। तो स्टेप आप जैसे भी ले सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ही हमेशा लेता हूँ मैक्सिमम केस में, तो ये मैं ले लूँगा। देखो यहाँ पे आपका जो है स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे यानी पैराबोला को टच कर रहा है, तो यहाँ से पैराबोला का इक्वेशन आएगा वाई का, तो यहाँ से हो जाएगा 4ax, प्लस माइनस होगा, लेकिन हम प्लस वाला लेंगे, ऊपर वाला ले रहे हैं ना, नीचे वाला तो ले नहीं रहे, नीचे वाला तो माइनस सबका होगा। ये जो होगा y इक्वल टू माइनस 4x होगा, ये जो होगा y इक्वल टू 4ax प्लस वाला होगा। तो हम प्लस वाला ले रहे हैं ना, ऊपर वाला ले रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो हमारा जो लिमिट हो जाएगा y का, वो y इक्वल टू 0 से लेकर, पहले y की लिमिट लिखते हैं आपने, क्योंकि पहले देखो आपने जो पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया ना फ्रेंड्स, तो पहले y की लिमिट लिखोगे ना, तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4ax हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, ओके। और यहाँ पे रो का वैल्यू 1, तो ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, x dx dy। यहाँ पे x का लिमिट होगा, तो देखो ये स्टेप कहाँ तक जाएगा, इधर रोल करेगा तो यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू ये है, तो ये x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू ये तक जाएगा। क्लियर, ओके ठीक है। अब नीचे आपका देखो ये भी लिमिट आपका सेम ही रहेगा, x इक्वल टू 0 से लेके ये तक, नीचे तो सेम ही रहता है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4ax हो जाएगा। अब देखो रो का मान 1 है, तो x dx dy हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपली dy है, ये तो x वाला है, तो देखो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और ये नीचे आपका क्या हो जाएगा, फिर dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, हम 0 से लेके 4ax आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करो, तो देखो जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेके ax dx लास्ट में लिख देना, 4ax dx ये हो जाएगा ऊपर, नीचे आपका 0 से लेके a, ये आपका इसके जगह पे पुट करो तो 4ax dx। ये देखो ये जो 4a है आपका स्क्वायर रूट के अंदर, इसे बाहर करो, इसे अभी के अभी बाहर करो, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, बाहर करो इसको, काटो वहीं पे। उसके बाद देखो एक्स के पावर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्स के पावर हाफ है, यहाँ पे भी तो है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, देखो क्या है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स के पावर 1 है, यहाँ पे एक्स के पावर क्या है हाफ, दोनों को जोड़ो 1 और हाफ क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे आपका एक्स के पावर हाफ बचेगा। देखो ये मिला, ये काट दो, इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो x के पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 जो लगे, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइड बाई 3/2 जो लगे, ये पुट करो जहाँ जहाँ x है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, जहाँ पे x है यहाँ पे पुट करोगे तो a के पावर 5/2 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2/3, इसको सीधा करो 3/2 को 2/3 हो जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करो तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से 2 खत्म ऊपर, और
ये आपका जो है 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। यहाँ पे देखो 5/2 में से 3/2 माइनस करो, देखो a के पावर 5/2 है, माइनस करो 3/2, तो देखो ये 2.5 में से 1.5 जाएगा तो ये बचेगा आपका फाइनली पावर 1। ओके, तो सिंपली आपका a ऊपर बचा, तो ये जो आपका आया x बार आया 3a/5। अब यहाँ पे y बार निकालेंगे, तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, पहले y का लिमिट लिखते हैं। तो वो क्या था फ्रेंड्स, देखो लिमिट सेम रहेगा, जो लिमिट आपने यहाँ पे लिखा है सेम थिंग लिमिट, तो एग्जैक्ट आपको यही लिमिट लिखनी है। ओके, तो नीचे वाला तो आपका सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया है इन लोगों ने। तो y का लिमिट होगा 0 से लेके क्या होगा 4x, और ये 0 से लेके ये होगा x का लिमिट। ये y है आपका, रो का मान 1 dx dy, नीचे वाला आपका 0 से लेके a, 0 से लेके 4ax स्क्वायर रूट के अंदर और dx dy। ये देखो नीचे सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया, इसको हम निकालने वाले नहीं है। इसका जो नीचे वाला वैल्यू आया था उसको हम लिख देंगे डायरेक्टली, जो कि ये देखो यहाँ पे ये निकाला था ना फ्रेंड्स, तो उससे हम डायरेक्टली लिख देंगे। चलो निकाल लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, दोनों साथ में निकालते हैं, फिर से कोई दिक्कत ना है। ऐसे डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन निकालते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो देखो इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैंने मतलब x वाला x के पास और सिंपली y वाला y के साथ मैंने किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा देखो क्या होगा, 0 से लेकर dx हो जाएगा, पहले y का इंटीग्रेशन y² 1/2 को बाहर भेजो, लिमिट पुट करो 0 से लेके 4ax, नीचे आपका 0 से लेके a हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, dx है, और dy का इंटीग्रेशन y होता है लिमिट 0 से लेके 4ax। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप y की जगह वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 0 से लेके, तो इसका रूट हट जाएगा ना फ्रेंड्स, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये मिलेगा आपको 4ax dx, ठीक है। ये मिलेगा y की जगह पे पुट करने से। नीचे क्या मिला फ्रेंड्स, 0 से लेके ये y की जगह से पुट करो तो आपको मिलेगा 4ax, ये मिल जाएगा आपको, ये dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर करूँगा, 4a को बाहर करूँगा, 4a/2 जो से लेके x का यहाँ पे एक डायरेक्ट इंडिकेशन ही कर दो, चलो हटाओ काटो इसको, 4a को बाहर करो, 2 और 2 नीचे बाहर पहले से है, और x का इंडिकेशन x² हो जाएगा 0 से लेके a, है ना। और उसके बाद जो है इसका इस 4a को बाहर करो स्क्वायर रूट के अंदर जो है, और यहाँ पे x के पावर 1/2 है ना, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में है ना फ्रेंड्स, एक्चुअल में x के पावर 1/2 है, और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 0 से लेके a, तो देखो क्या होगा, a पुट करो तो a² हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे 4a के पावर 3 हो जाएगा, पहले से a मौजूद है। ओके, और 2 दूनी के 4, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं। वो नीचे देखो क्या मिलेगा आपको, a पुट करो इसमें तो a के पावर 3/2। ओके, तो 4a स्क्वायर रूट के अंदर है, और इधर क्या आपका a के पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 को अरेंज करोगे तो 2/3 कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये सीधा होगा तो देखो ये 4 खत्म, ऊपर a के पावर 3 बचा, नीचे आपका देखो यहाँ पे जो है 4 बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाएगा, 2 दूनी के 4। ओके, a के पावर 3/2 है, और यहाँ पे a के पावर 1/2 है, यहाँ पे ये देखो रूट में है ना ये, तो a के पावर 1/2 है, a के पावर 3/2 है, a के पावर 3/2 और a के पावर 1/2 ऐड कर दो पावर दोनों का, तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, 3 और 2, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ये 3 नीचे है, तो यहाँ पे देखो एक कट जाएगा आपका, तो एक a बचेगा ऊपर, 3 ऊपर जाएगा तो 3a/4 बचेगा ये। तो आपका सेंट्रॉइड क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों को मिला के लिखो, देखो पहला वाला जो आया था 3a/5, और ये जो आया y बार 3a/4 है, तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। आंसर देखोगे तो नीचे इन लोगों ने क्या किया है, इन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया इन लोगों ने, ये 20 कर दिया, इसको 16 कर दिया, तो आंसर ये सही है आपका, ठीक है, राइट आंसर ये है। कुछ हो जाता है मिसप्रिंट चलता रहता है, तो इसको काटो, ये राइट आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द डेंसिटी एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ लैमिना इज दिस।
देखो यहाँ पे डेंसिटी आपका गिवन ये है सिग्मा इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए है, और सिग्मा और ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। दो लैमिना इज बॉन्डेड बाय द लाइंस, जो लैमिना आपका बन रहा है, जो क्लोज सरफेस बन रहा है वो आपका इस लाइन से बन रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, इनसे बनेगा। तो हम डायग्राम बनाएंगे इसका, देख लेंगे कैसा बनेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो लैमिना बनेगा इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। चलो निकलते हैं। तो देखो ये आपको गिवन है, रो दिया हुआ है और ये आपका लाइन दिया हुआ है, 4 लाइन है। इन 4 लाइन को बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स डायग्राम ढंग का बनाना, थोड़ा भले रफ ही बनाना लेकिन ढंग का बनाना। तो देखो यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया। वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, यानी ये लाइन हो गया। थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं कि ए यहाँ पे है आपका, एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए से क्रॉस होगा लाइन कुछ इस तरह से। देखो अगला लाइन है वाई इक्वल टू बी, तो लेट करते हैं कि ये बी है आपका, वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखो यहाँ से एक लाइन आपका क्रॉस होगा कुछ इस तरह से, समझ गए। तो ये जो बन रहा है आपका, ये जो ओरिजिन बन रहा है ना, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा लेट करो कहीं पे है आपका, कहीं पे है, तो उसे हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में CG बोलते हैं, शॉर्ट में इज ले लेते हैं एक्स बार वाई बार। ये आपको बुक में दिया है एक्स बार वाई बार। जो आपका एक्स बार का फॉर्मूला होता है आपका होता है वो होता है आपका, देखो इसमें वेरिएबल कितना है, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल है। तो हम डबल इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला वाला, डबल इंटीग्रल फार्मूला वाला यूज़ करेंगे हम, 2 वेरिएबल वाला। तो आपका हो जाएगा एक्स रो डी एक्स इंटू डी वाई, और फिर नीचे होता है आपका डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई, फिर वाई बार भी निकालना होता है। तो ये आपका होता है डबल इंटीग्रल वाई रो डी एक्स डी वाई, और नीचे आपका होता है डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई। तो देखो फ्रेंड्स इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये इंटीग्रल को, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई का लिमिट चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स का लिमिट, वाई का लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप स्टेप ले लो जैसी आपकी इच्छा, पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई। मैं पैरेलल टू वाई लेता हूँ अधिकतर, आपकी इच्छा जो लेना चाहो ले सकते हो, तो मैं ये ले रहा हूँ। तो पैरेलल टू वाई मैंने लिया, तो मतलब वाई का लिमिट मैं पहले लिखूँगा। तो देखो हमारा हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले वाई का लिमिट। तो देखो स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू आपका क्या है बी है फ्रेंड्स, वाई इक्वल टू बी है। तो आपका क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 0 से लेके बी हो जाएगा। फिर एक्स का लिमिट देखोगे तो इसको स्ट्रिप को रोल करवाओगे और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, और उधर यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होता है 0। तो ये आपका एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और रोल करते हुए उधर जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, ये कौन सा है, तो एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद एक्स लिखोगे, रो का लिखोगे वैल्यू, जो कि रो है आपका सिग्मा इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए, तो सिग्मा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए है ना, और उसके बाद डी एक्स डी वाई है। तो पहले मैं इसी को निकालूंगा, तो इसको निकालूंगा, दोनों को साथ में नहीं निकाल सकता है ना, लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको निकालो, तो नीचे, और नीचे भी आपका यही होगा लिमिट सब कुछ। तो 0 से लेकर ए, 0 से लेकर बी, और इसमें एक्स नहीं है, ऊपर एक्स है इसमें एक्स नहीं है, तो बाकी ये चीज़ें लिख दो, सिग्मा बाई ए एक्स प्लस वाई और डी एक्स डी वाई। अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं हम। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ए जो है कांस्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है। तो सिग्मा बाई ए बाहर भेज दो, और 0 से लेके ए एक्स का लिमिट है, तो एक्स वाला इधर भेजो, तो ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। और उसके बाद जो है 0 से लेके बी, और वाई वाला लिमिट,
तो देखो वाई वाला पहले हम करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका है एक्स प्लस वाई है और डी वाई, ये वाई है। ओके, इसी तरह से नीचे भी आपका सिग्मा वाई ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और 0 से लेके ए डी एक्स, और आपका यहाँ पे बचेगा 0 से लेके बी, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई, यही बचेगा ना। और ये भी है यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई भी लिखना पड़ेगा, मैं एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई बचेगा, और इधर एक्स है फ्रेंड्स इसमें, तो एक्स आपका एक और रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो कट जाएगा और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। बाकी चीज़ें नीचे वाले सेम टू सेम लिखी मैंने, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो कटने के बाद ये आपका आया है, तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करने हैं। तो देखो जब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई नहीं है, तो आपका यहाँ पे वाई हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा ना, और यहाँ पे वाई है तो वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से नीचे वाला करूँगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो उसके बाद जो है 0 से लेकर बी, 0 से लेकर बी पुट कर दूँगा, तो देखो तो इसमें जब बी पुट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और जब इसमें बी पुट करूँगा तो मुझे ए मिलेगा। 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो देखो इसमें एक्स है और यहाँ पे एक्स है आपका, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, जब इसको, तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। बाकी जो कांस्टेंट है उसको एच डी रखा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, तो इसको एच डी रखा, जो वेरिएबल है उसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे भी करूँगा मैं, तो मुझे ये मिलेगा, उसके बाद 0 से लेके लिमिट पुट करूँगा मैं, तो देखो जब ए लिमिट पुट करूँगा तो मुझे ए मिलेगा, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ए पुट करूँगा तो मुझे ए मिलेगा। ठीक है, इनमें से जो ऊपर जो है ए भी कॉमन हो सकता है, और डिवाइडेड बाई ये जो है, और एलसीएम ले लो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा। थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स, 4a स्क्वायर प्लस 3a भी होगा, डिवाइड बाई 12 है। ओके, यहाँ से ए भी कॉमन ले लो इसमें से, और यहाँ पे 12 कैल्शियम लोगे तो आपको 12 मिलेगा। उसके बाद सॉल्व करोगे आप, ए भी कॉमन लेने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 3a भी, और नीचे देख रहे हो 12 से हम ले लो, है ना, तो यहाँ पे भी ए भी कॉमन कर लो, तो ए भी कॉमन कर लिया मैंने, a प्लस बी बाई 2 हो गया, तो यहाँ से ए भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका ये बचेगा और डिवाइड बाई 12, और नीचे आपका ये बचेगा, यहाँ से 6 दूनी के 12, तो नीचे आपका 6 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, और आपको ऊपर ए बचेगा। अब इनमें से जो है ए कॉमन करो, तो ऊपर ए कॉमन करोगे तो आपको ये मिलेगा ऊपर, और नीचे आपका एज इट इज़ है, तो ये एक्स बार मिल गया आपको। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने योग्य है जो बाद में काम आएगा, देखो ये वाला पार्ट याद रखना आपको, इसको ये जो आया नीचे वाला पार्ट, इसमें देखो दोनों फार्मूला में ये दोनों नीचे सेम ही है ना, तो दोनों तो सेम है, तो इसको बार बार थोड़ा निकालूंगा मैं, तो डायरेक्टली मैं इसको रखूँगा। तो इसका जो मान आया था देख सकते हो, यहाँ पे जो आया था, जो ये वैल्यू आया था, इसका जो वैल्यू आया था ये कट गया था, कटने के बाद जब ये आया था तो इसका जो वैल्यू आया निकल के नीचे वो आपका ये है ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये याद रखना, ये हम डायरेक्ट रखेंगे। तो देखो अब हम वाई बार निकाल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। तो अगर मुझे वाई बार निकालना है तो मुझे लिमिट लिखना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे वाई बार का लिमिट देखो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे जो आपने स्टेप जो लिया है वो पैरेलल टू आपने वाई एक्स लिया, यानी वाई को पहले आपको करना है इंटीग्रेट। तो एक्स का लिमिट आपका सेम रहेगा, जैसे ये था आपका 0 से लेके ए, और उसके बाद 0 से लेके बी, है ना, उसके बाद इसमें वाई दिया तो वाई लिखो यहाँ पे, और उसके बाद रो का वैल्यू सिग्मा बाई ए एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई है, और उसके बाद जो डी एक्स डी वाई, है ना, ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका नीचे सेम होगा, 0 से लेके ए, 0 से लेके बी, और ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू जो कि आया था आपका सिग्मा बाई ए एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, मतलब ए वाला जो लिखा है यहाँ पे ये दोबारा से छाप दी। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, याद रहे अब पहले वाई के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा बाई ए जो है दोनों में बाहर कर दो, कांस्टेंट है इसलिए, और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो आपको ये मिलेगा। नीचे तो कुछ y नहीं है तो एज इट इज ये रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सिंपली जो है इसको जो है आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। जब इसको आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे दोनों को तो आपको ये मिलेगा लिमिट 0 से लेकर b। और नीचे ये हम नहीं करेंगे दोबारा से, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। मैंने बताया ना नीचे वाला आपको याद रखना है। तो इसका वैल्यू जो आया था ए बी इंटू ए प्लस बी बाई 2, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब इसे हमें करना है सिर्फ। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बी पुट करो, तो जब बी पुट करोगे अपर लिमिट तो आपको ये मिलेगा, है ना। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे बी पुट करो तो आपको ये मिलेगा। अब मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे ये मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए पुट करो तो आपको ये मिलेगा, है ना। और नीचे आपका एज इट इज है। अब उसके बाद जो इसमें आप जो ए भी कॉमन करो, ए भी कॉमन करो और ये एलसीएम ले लो, चढ़ती बार 12 एलसीएम हो गया। इनको सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर मिलेगा 3ab प्लस 4b²। देखो फ्रेंड्स मैंने पहले ए बी कॉमन किया है और उसके बाद जो बचा है उसको एलसीएम लेके इस तरह से सॉल्व किया है। क्लियर। नीचे वाला एज इट इज है, ए बी कट गया, 6 दूनी के 12, ऊपर आपका ये बचा, ऊपर आपका ये बचा और नीचे आपका ये बचा 6 इंटू ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी है और 6 है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको बचेगा। तो ऊपर जो है आप बी कॉमन करो, इसमें बी कॉमन करो तो आपको ये मिलेगा और नीचे आपका एज इट इज। तो ये आपका जो मिला ये वाई बार है, ये वाई बार मिल गया आपको। और एक्स बार वाई बार दोनों लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये सी जी है। समझ गए। पहला क्वेश्चन 6 नंबर, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए लूप ऑफ द लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये लेमनिस्केट का एक क्वेश्चन है, वो भी पोलर में। तो आपको निकालना है इसका सेंट्रोइड, यानी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। ए लूप बोला मतलब एक लूप का निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स ये आपको दिया हुआ है, लेमनिस्केट कैसा होता है ये आपको पता है, नहीं पता ट्रेसिंग का वीडियो देखो वहाँ पता लग जाएगा आपको। इतना बार लेमनिस्केट बना लिया हूँ आपको पता ही नहीं है। ये हो गया, ये देखो कैसे होता है। देखो इसमें स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, इसके कारण से क्या होगा, पोल के अबाउट में सिमेट्री हो गई। मतलब पोल के जिधर भी देखोगे उधर आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो होता है ये थीटा का मान यहाँ पे π/4 होता है और यहाँ पे आपका थीटा का मान होता है -π/4। और ये जो होता है थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पे कर्व आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे कर्व होता है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू π/4 पे आपका कर्व यहाँ पे वापस आ जाता है, यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से π/4 पे आपका यहाँ पे आ जाता है पोल पे और इस तरह से मतलब वेरी करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ से आर अगर आप निकालना चाहो तो स्क्वायर पे इधर भेजो तो ये हो जाएगा ए cos 2 थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। आर हमेशा प्लस लिया जाता है इसलिए माइनस मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पे प्लस माइनस होगा ना फ्रेंड्स। जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा तो प्लस माइनस होगा, तो हम प्लस लिखते हैं आर को सिर्फ। तो देखो कोई एक लूप का आपको निकालना है सेंट्रोइड, तो मैं इसे ले रहा हूँ, आप इसे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। एक लेना है आपको। चलो देखो हमें लिमिट निकालने के लिए आर को लेना पड़ेगा यहाँ से इस तरह से। तो आर जो है हमेशा पोल से क्रॉस होता है और कर्व को टच करता है, तो इस तरह से टच करेगा तो यहाँ पे जो है आर का वैल्यू जो होगा 0 होगा। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, तो कर्व को टच कर रहा, तो कर्व का ये है इक्वेशन, यानी ए cos 2 थीटा होगा। चलो अब निकालते हैं आगे। हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है एक लूप का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए लूप ऑफ लेमनिस्केट। तो एक लूप का निकालना हमें सेंट्रोइड। तो देखो एक्स बार तो पोलर में दिया है ना, आर और थीटा में दिया है। तो आर और थीटा में दिया है तो फॉर्मूला भी हम आर और थीटा वाला यूज़ करेंगे, यानी पोलर वाला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रल आर cos थीटा आर टी आर डी थीटा होता है, डिवाइडेड बाई डबल इंटीग्रल आर टी आर डी थीटा। ये आपका एक्स बार होता है। वाई बार क्या होता है, डबल इंटीग्रल आर साइन थीटा आर टी थीटा टी आर डिवाइडेड बाई डबल इंटीग्रल आर डी थीटा टी आर। देखो फ्रेंड्स फॉर्मूला में रो भी होता है, लेकिन इसमें रो दिया नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आप रो लिख सकते हो,
तो रो लिखा नहीं तो हमें लेट करना होगा, लेट रो इक्वल टू 1 लेट कर लो, कोई कांस्टेंट लेट कर लो, 1 लेट कर लो, के लेट कर लो, पी लेट कर लो, जो लेट करना लेट कर लो, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। वो कुछ नहीं दिया है तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है वो। तो इस डेंसिटी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो रो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, लिखो रो। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, देखो लिमिट लिखेंगे। तो लिमिट पहले किसका होता है, पहले थीटा का, यहाँ पे थीटा का लिमिट लिखेंगे, उसके बाद आर का लिमिट। तो सबसे पहले इंटीग्रेट आर का रिस्पेक्ट में होता है, तो आर का लिमिट पहले लिखेंगे। तो देखो आर का लिमिट कैसे निकलेगा, देखो फ्रेंड्स, एक लूप का चाहिए हमें, तो आर इक्वल टू 0 से हमें शुरू होता है, तो आर इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे कर पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू है। तो आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू क्या है, ए कॉस 2 थीटा, समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद थीटा का लिमिट, तो थीटा का लिमिट देखो क्या होगा आपका, देखो ये लेट करो, ये थीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो देखो ये जो लूप आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है थीटा में, देखो थीटा बना रहा, तो ये रहा 0, यहाँ पे जब जाएगा तो ये π/4 हो जाएगा थीटा का मान, और जब यहाँ पे भी आएगा इस तरह से मूव करता हुआ, तो यहाँ पे थीटा का मान -π/4 हो जाएगा, नीचे ऊपर π/4 और नीचे -π/4। तो इस तरह से π/4 से लेके -π/4 तक वेरी कर रहा है आपका थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू -π/4 टू थीटा इक्वल टू π/4, और बाकी कहानी लिख दोगे। जैसे यहाँ पे देखो आर स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको अलग भी कर रहा हूँ, जैसे डी थीटा मैंने यहाँ पे लिख दी, थीटा का लिमिट है इसलिए, और आर स्क्वायर जगह रो का मान कितना है 1 है, तो इसलिए मत लिखो, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा भी है, तो यहाँ पे मैनेज करना होगा, ठीक है, अभी लिखते हैं इसको, ओके। कॉस थीटा डी आर हो जाएगा, ये अभी तक नहीं आएगा फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना, वो मैंने देखा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे वही लिमिट, थीटा इक्वल टू -π/4 से लेके π/4 और 0 से लेके और आपका रहेगा ए कॉस 2 थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा डी थीटा आर। तो चलो पहले आर के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/4 टू π/4, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से लेके ए कॉस 2 थीटा, है ना। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका होगा -π/4 से लेके π/4, और यहाँ से डी थीटा, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, लिमिट 0 से लेके ए कॉस 2 थीटा का स्क्वायर रूट, ये होगा। अब यहाँ पे आर जहाँ है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, और यहाँ पे भी आर जहाँ पे ये वैल्यू पुट करो। तो देखो यहाँ पे जहाँ आर है वहाँ पे मैं पुट करूँगा इसको, तो देखो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये देखो आर के जगह पे जब भी पुट करूँगा तो ए के पावर 3 हो जाएगा, और ये जो है अंदर चला जाएगा 3/2 पावर में। कैसे देखो यहाँ पे कितना पावर है, 3 है, आर की जगह पे इसको रखूँगा, देखो ए कॉस 2 थीटा आर के पावर 3 है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो 3 हो गया, ये तो निकल गया, ये आपका यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा का पावर क्या है 1/2 है ना। तो यहाँ पे 1/2 और 3 क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, समझ गए ना, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स ये हो गया, और 3/2 पावर, और नीचे समझ ही रहो, इसको रखूँगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है यार, इसमें कुछ करना थोड़ा ना। अब यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा को जगह ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है 3/2 पावर। अब देखो मैंने फ्रेंड्स इंटीग्रेट करने के लिए क्या लेट किया, नीचे वाला तो आपको देख ही सकते हो 0 से लेकर π/4 है। अब यहाँ पे 0 से लेकर π/4 कैसे लिखा, ये अगर आपको जानना है तो देखो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर आपका 5 है उसको देखोगे तो उसमें दिया है कि अगर आपका जो फंक्शन गिवन है, अगर वो इवन फंक्शन है
तो हम इसको जो माइनस टू प्लस दिया है उसको हम 0 टू प्लस लिख सकते हैं 2 टाइम्स में, है ना। तो देखो 2 टाइम्स में 0 से लेकर प्लस लिखा, और देख सकते हो ये जो फंक्शन आपका गिवन है ये आपका एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पर आप जब माइनस थीटा रखोगे तो आपका कोई चेंज नहीं होगा इसमें, समझ रहे हो। कॉस माइनस को खा जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको 0 से लेकर पाई 4 लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में गया। देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई भी किया है यहाँ पे, इसको भी काटो मत, लास्ट में काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसके कॉस 2 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लेट किया जो √2 sin थीटा, इसकी जगह मैंने sin अल्फा लेट किया। अब बोलोगे इसकी जगह पे इसको आपने लेट किया कैसे, देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये जो स्क्वायर दिया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 sin थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, जैसे देखो ऐसे लिखूँगा तो इसका जब स्क्वायर करूँगा तो फाइनली मुझे यही मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह पे मैंने इसको लेट किया, ठीक है। अब मैंने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इधर अल्फा इधर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये मिलेगा cos अल्फा डी अल्फा, इधर आपका √2 कांस्टेंट है, cos थीटा डी थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ से cos थीटा डी थीटा की जगह ये जो है √2 जो इधर भेजो तो कुछ इस तरह से होगा, तो इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो। अब देखो इसमें थीटा का माने यहाँ पे 0 पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो अल्फा इक्वल टू इस साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 sin थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये इस तरह से होगा। तो जब थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा, अल्फा भी 0 आ जाएगा, समझ गए। जब यहाँ पे थीटा की जगह π/4 पुट करोगे अपर लिमिट, तो देखो क्या होगा, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, √2 खत्म, 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है, तो अल्फा का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, π/2 आ जाएगा। तो आपका अल्फा वेरी करेगा 0 से लेके π/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह देखो, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो था ना, तो ये लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, साइन का अल्फा 3/2 हो गया, कॉस अल्फा हो गया, और यहाँ पे देखो कॉस थीटा डी थीटा, ये देखो कॉस थीटा डी थीटा है ना, ये यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके, समझ रहे हो। अब देखो नीचे वाला देखो कॉस 2 थीटा है, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा है, तो और लिमिट पुट करूँगा 0 से लेकर π/4, अब मैं लिमिट पुट करूँगा π/4, जब इसमें पुट करूँगा मैं तो 2 × π/4 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, साइन π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आपको मिलेगा, है ना। ये जो नीचे 2 है इसको बाहर भेजो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे कि आप यहाँ पे काट क्यों नहीं रहे, बाद में काट देंगे, अभी छोड़ दो इसको, काटा मत, तो यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काट भी सकते हो, लेकिन ना काटो तो बढ़िया, लास्ट तक जाओ, क्योंकि हमें वाई बार भी निकालना होता है, जो नीचे वाला होता है ना लगभग आपका सब में सेम आता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे में सेम आएगा, लगभग सब में सेम आता है, तो इसको रहने ही दो, लास्ट में काट देना, कोई दिक्कत नहीं, अभी काटो चाहे लास्ट में काटो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट में काटना। अब देखो जो √2 है नीचे, इसको भी बाहर भेज दो। अब यहाँ पे देखो 1 - साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, पावर कितना है 3/2, 2 से 2 खत्म, देखो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा है, पावर कितना है 3/2, 2 से 2 खत्म, तो पावर कितना होगा 3, तो कॉस के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3, और एक यहाँ पे कॉस पहले से पड़ा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कॉस 4 अल्फा हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉस के पावर 4 अल्फा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये √2 को मैंने बाहर कर दिया, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, और 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो 1 में से 0 आपका हो जाएगा। तो नीचे आपका क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको काट दूँ तो दूनी के 4, तो a²/2 नीचे आ जाएगा, और ऊपर आपका ये, और यहाँ पे कॉस के पावर 4 अल्फा डी अल्फा। अब यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, 0 से लेकर 90, और कॉस के पावर n रहता है, तो रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होता है, तो रिडक्शन फार्मूला कौन सा है, कुछ इस तरह से होगा, 4 में से बन जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरह से आपका होगा। रिडक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है आपको पता है, स्टार्टिंग से वीडियो मेरा देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ से π/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है जो कि इवन है, इवन नंबर आता है, तो π/2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे काट कूट कर दो, जो कट सकता है, तो काटने के बाद आपको ऊपर देखो ये आपको मिल जाएगा फाइनल, ये मिलेगा आपको। अब नीचे √2 है, तो नीचे √2 रहना नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मुझे मिलेगा √2 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऊपर आपका ये मिलेगा। तो ये आपका क्या मिलेगा, ये x बार है। y बार निकालेंगे तो y बार देखो y बार का फॉर्मूला आपका ये होता है फ्रेंड्स,
पोलर फॉर्म में ये आपका होता है रो इंटू आर साइन थीटा आर डी आर डी थीटा, नीचे आपको रो आर डी आर डी थीटा होता है आर। तो यहाँ पे रो का तो मान 1 है। तो देखो यहाँ पे लिमिट तो वही रहेगा आपका, जो लिमिट था उसमें जैसे इसमें था आपका सेम थिंग रहेगा। तो वही लिमिट मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ दूसरा नहीं किया यहाँ पे, बस यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है। ओके, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो और देखो अब इसको करते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर के पावर 3/3 हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ये एज इट इज जाएगा। अभी हम थीटा के एस्पेक्ट में नहीं कर रहा। उसके बाद नीचे वाला आर के एस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये लिमिट पुट कर दो, ये भी लिमिट पुट कर दो। जब इसमें लिमिट पुट करोगे आर की जगह पे ये पुट करोगे, जीरो रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जीरो मत रखो, ये आप रखो। तो जब इसको पुट करोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। पावर आपका 3/2 हो जाएगा। जैसे उसमें हुआ है वैसे ही, जैसे कुछ अलग नहीं हो रहा, बस यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, यही एक काम हो रहा है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम क्या चेक करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन निकला तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वाई बार जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाई बार है ना। क्योंकि हम यहाँ देखो -2 प्लस दिया हुआ, -2 प्लस दिया है ना यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके प्लस लिखेंगे ना। तो ऐसा करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो फंक्शन है आपका इवन है ऑड। तो देखो ये फंक्शन मैंने ले लिया जो कि थीटा के फॉर्म में इस तरह से, यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा मैं पुट करूँगा। तो जब मैं माइनस थीटा यहाँ पे पुट करूँगा तो ये तो थीटा को खा जाएगा, लेकिन ये थीटा को खा नहीं पाएगा तो बाहर फेंकेगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट देखो ये आपका माइनस में फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। तो इस तरह देखो इसका साइन चेंज हो गया, जब माइनस पुट किया तो साइन चेंज हो गया। तो ये ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन है तो पूरा का मान क्या हो जाएगा 0, समझ में आया। तो वाई बार का मान यहाँ पे 0 आ गया। तो सेंट्रोइड आपका क्या आ गया, ये आपका ये आ गया एक्स बार है ये, और ये आपका वाई बार है। ओके, तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये प्लेन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स दस is a small but the varying thickness. The thickness at any point being the proportional to the product of the distance of that point from the axis. So that coordinates of the centroid are this. तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है, मतलब सिंपली आपको सेंट्रोइड निकालना है इसका। ये एलिप्स आपको दिया हुआ है और उसका थिकनेस जो है वेरी कर रहा है, और थिकनेस जो उसका वेरी कर रहा है उसके लिए ये आपको हिंट दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है थिकनेस एट, ये घूम फिर का डेंसिटी है और कुछ नहीं। थिकनेस एट एनी पॉइंट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। तो फ्रेंड्स से घूम फिर का आपको बोल रहा है, देखो क्या बोला है, क्या बोला, देखो ये बोला कि ये एलिप्स है आपका, एलिप्स पे कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस लेट करो। ये इतना जो डिस्टेंस है एक्स है और इतना जो डिस्टेंस है वाई है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इनका प्रोडक्ट है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ रहे हो। ये कोई पॉइंट लो, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है इस सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पे कोई पॉइंट लो, बस वहाँ से आपको जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस दिया उसमें, मतलब दोनों एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा दोनों एक्सिस का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी एक्स इंटू वाई के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका रो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स इंटू वाई के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट को लेट करना पड़ेगा, तो कोई ले लो, लेट करो, मैं के ले लेता हूँ, तो एक्स वाई हो जाएगा। तो रो का मान एक्स इंटू वाई हो जाएगा के टाइम्स में, ये कांस्टेंट है कि देखो कुछ इस तरह से होगा। देखो फ्रेंड्स इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है और कुछ नहीं है। इसको समझना सिर्फ आपको क्वेश्चन को है, एक बार आप समझ गए क्वेश्चन को, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और वही लंबा वाला इंटीग्रेशन, सब लेंदी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो देखो ये मैंने एलिप्स यहाँ पे बना दिया है, ये रहा एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है इन लोगों ने। मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स इंटू वाई हो जाएगा, है ना। कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप ले लो, कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस हो जाएगा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये अगर जो है वाई है और ये एक्स है, तो ये जो पॉइंट होगा, तो यहाँ पे अगर रो है तो क्या हो जाएगा, वो रो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स इंटू वाई के, ठीक है। तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इंटू वाई। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो के टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई हो गया आपका रो का मान हो गया। अब फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर दो है टू वेरिएबल का हो, टू वेरिएबल एक्स और वाई है, टू वेरिएबल का हो, तो उस समय हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स, ये वाला फार्मूला है, ये वाला है एक्स बार वाई बार होता है ना, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली रो का वैल्यू लिख दिया उसमें और कुछ नहीं किया सेंट्रोइड का, ठीक है। रो का वैल्यू यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं लिखा मैंने। तो एक्स बार
यहाँ पे रो का वैल्यू लिखा है, देख सकते हो ये रो का वैल्यू है जो कि आपको ये वाला है। तो पहले हम x बार निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो लिमिट आप ले लो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, आपके ऊपर है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला गया एक क्वाड्रेंट लेना, मतलब एक क्वाड्रेंट आपको लेने हैं। देखो 1 2 3 4 बना है टोटल, आपको इसमें से एक लेने हैं, उसमें लिखा है। तो मैं इसको ले रहा हूँ पॉजिटिव वाले को, समझ में आएगा, कोई भी ले सकते हो एक, मैं इसको ले रहा हूँ। तो इसको लूँगा तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा, देखो इस तरह से। तो मैंने पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप लिया है, आप x एक्सिस को पैरेलल भी ले सकते हो, मैंने पैरेलल टू y एक्सिस लिया है। तो स्ट्रिप आपको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है। कैसे, देखो इसको इधर ले जाओ, b को भी इधर ले जाओ, सब कुछ ले जाओगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा। अब प्लस वाला लेना है, इसमें देखो यहाँ पे आपका प्लस माइनस दोनों आता है, y इक्वल टू जो आएगा आपका प्लस माइनस दोनों आएगा, b बाई ए जो आएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस माइनस दोनों आएगा। माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला नीचे का होता है, हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट देखना है ना, क्वेश्चन में लिखा है एक क्वाड्रेंट, तो हमें सिर्फ इसे लेना है, हम इसे ले रहे हैं, कोई भी एक क्वाड्रेंट ले सकते हो। तो देखो लिमिट मैं पुट करूँगा यहाँ पे y0 से लेके 10, तो y0 से लेके 10, y का लिमिट, x का लिमिट क्या हो जाएगा, इसको रोल करवाओ तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये है y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, ये रोल करते हुए यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, x का वैल्यू देख सकते हो, x इक्वल टू ये दिया है, तो 0 से लेके a होगा। और बाकी कहानी लिख दो, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर करो कि कांस्टेंट है ना, और बाकी चीज़ें लिख दो, ठीक है। इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया है, तो इसमें सिर्फ लिमिट मैंने पुट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, और ये जो टी एक्स है इसको इसके साथ भेजो, क्योंकि एक्स का लिमिट यहाँ पे है और वाई का पहले करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ किया जैसे ऊपर किया, एक्स वाला एक साथ, वाई वाला के वाई के साथ। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा वाई के एस्पेक्ट में, तो वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर बाई 2, देखो कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो ये लिमिट मैं पुट कर दूंगा जो y का लिमिट है। तो लिमिट पुट करने के बाद देखो जब इसमें पुट करूँगा तो फ्रेंड्स पहले जो नीचे आपका 2 दिया है 1/2 इसको बाहर करो, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया है ना। और उसके बाद जो इसमें मैं पुट करूँगा y की जगह पे ये वाला वैल्यू, तो जब ये वाला वैल्यू पुट करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर रूट है हट जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने ये पुट किया तो देखो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी मैंने बाहर कर दिया, और इसका स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर होगा, तो फाइनली ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आप सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ तो आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, 10/10 मिला। अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, बाद में काट दूँगा, ठीक है, छोड़ दो इसको, लास्ट में हम काट देंगे। तो देखो नीचे आपका ये मिला, ऊपर आपका ये मिला, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे ये मिलेगा, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो ये मिलेगा। 0 से लेके लिमिट पुट करूँगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये पुट करूँगा, इसमें भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये पुट करूँगा। तो देखो पुट करने के बाद मुझे फाइनली ये मिलेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये पुट करने के बाद। ओके, तो इस तरह से इसका एलसीएम लूँगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा ए के पावर जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है और एक्स पावर 3 है, ए पुट करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जो ए के पावर 5 है ये मैं कॉमन लूँगा, तो देखो मैंने कॉमन ले लिया ए के पावर 5, और इन 15 एलसीएम ले लिया 15, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5, और इसमें से आपका 3 माइनस होगा। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। और यहाँ से 4 एलसीएम लूँगा और इसमें से इसको माइनस करूँगा, चाहे A² में से A² में से A² माइनस सब करोगे तो आपको मिलेगा A² मिलेगा। तो A² मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट अंदर है आपका। देखो जो चीज़ें कट सकती है काटूंगा, पहले यहाँ पे 5 में से 3 घटा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। देखो तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपको फाइनली ये मिलेगा। अब काटना शुरू करो, तो नीचे आपको ही मिलेगा, ऊपर आपको ही मिलेगा, काट दो। काटने के बाद आपको फाइनली कुछ इस तरह से दिखेगा, जो चीज़ें कट जाएगी तो ठीक है। यहाँ पे फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ए का पावर था उसको कट किया पहले, उसके बाद जो यहाँ पे पहले मैंने नीचे वाला जो अपने आप में काटा, नीचे वाला में काटा, ऊपर वाला भी काट रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अभी शायद काम भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है
क्योंकि नीचे वाला हमें निकालना पड़ता है ना, हम 2 बार निकालने से बचना चाहते हैं। कभी कभी मैंने बोला ना, कभी कभी जो है नीचे वाला आपका सेम आता है। देखो फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला है ना आपका, फॉर्मूला जो होता है, देखो यहाँ पे नीचे जो है, देखो नीचे सेम होता है ना, तो नीचे सेम होता है तो एक बार निकाल दिया तो दोबारा क्यों निकालूंगा मैं। तो कभी कभी ना ये एक जैसा आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा कर रख देता हूँ यहाँ पे, मैं दोबारा से नहीं निकालूंगा यहाँ पे नीचे वाला। तो इसलिए मैं काटता नहीं हूँ, लास्ट तक जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने यहाँ पे इसको काटा, नीचे वाला नीचे के साथ काटा, ऊपर वाले के साथ काटा। तो कटने के बाद फाइनली मुझे इस तरह से मिलेगा, और फाइनली मैं यहाँ पे काट करूँगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला आपका हो जाएगा, ये काम आएगा आगे, हो सकता है कभी कभी काम भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर। तो फाइनली कटने के बाद आपको ये मिलेगा, काट देना, कुछ नहीं करना, काटने के बाद आपको फाइनली ये मिलेगा 8a/15। और फ्रेंड्स हम वाई बार निकालेंगे। तो देखो ये वाई बार का फॉर्मूला है आपका, है ना। यहाँ पे रो का मैंने वैल्यू पुट किया, इसमें दिखाता हूँ आपको, और कुछ नहीं किया, और लिमिट पुट किया, जो लिमिट उसमें था वही लिमिट इसमें भी रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रो का वैल्यू पुट किया, की को मैंने बाहर भेज दिया, कांस्टेंट है इसलिए, है ना। और बाकी फार्मूला लिख दिया मैंने। तो लिमिट भी रख दिया, वही लिमिट तो वही रहेगा, कोई लिमिट में चेंज नहीं है। देखो लिमिट आपका वही चीज़ है, जो इसमें लिमिट था आपका वही लिमिट यहाँ पे भी है। ओके, अब आपको पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो इसमें देखो ये वाई स्क्वायर जो है, एक्स को यहाँ पे भेजो dx, देखो x dx यहाँ पे आ गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। ओके, और नीचे आपका x वाला इसके साथ, और y वाला यहीं पे छोड़ दो। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 0 से लेकर 10, और उसके बाद यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो तो ये y²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट पुट करो 0 से लेकर 10। ओके, ये रख दो। तो रखने के बाद ये लिमिट जब पुट करोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे ये पुट करोगे, है ना। और ये जो ये नीचे 2 है और नीचे 3 है, इसको बाहर करो पहले, कांस्टेंट है इसलिए। तो देखो मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया, और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो b/a है यहाँ पे रखोगे तो इनका पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे b/a यहाँ पे रखेगा तो पावर 2 हो जाएगा दोनों का। तो ये भी मैं बाहर करूँगा। तो देखो मैंने इसको भी बाहर कर दिया, पावर 3 वाला, पावर 2 वाला, ठीक है। तो इस तरह से बाहर हो गया, जो वेरिएबल है वो अंदर गया, इंटीग्रेट करना उसको। तो देखो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, इस पूरे को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो आपको फाइनली ये मिलेगा -2x dx मिलेगा। इस -2 को इधर भेजो तो इस तरह से आएगा -dt/2 x dx की जगह आप ये लिखोगे, इसकी जगह पे आप ये वाला लिखोगे। अब देखो जब x0 है, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट x0 है, तो x0 है तो t का मान क्या आ जाएगा a²। इसमें ax की जगह पे 0 पुट करो, तब 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a² t की जगह, है ना। जब x की जगह a पुट करोगे अपर लिमिट इसमें, तो a² - a² 0 हो जाएगा। तो इस तरह से a² से 0 आपका लिमिट हो जाएगा, a² से 0। और यहाँ पे आपका इसकी जगह पे t लिख सकते हो, तो t के पावर 3/2 हो जाएगा। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। तो -1/2 मैंने बाहर भेज दी, इस तरह से देख सकते हो। ओके, और नीचे आपका ये इसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपली इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन होगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा x के रिस्पेक्ट में, जो से लेके ये लिमिट पुट कर दो। और यहाँ पे आपका t के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन आपका t के पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 हो जाएगा, a² to 0 लिमिट आपका हो गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आपको a² पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। तो देखो जब 0 पुट करोगे इसमें तो 0 मिलेगा आपको, जब इसमें a² पुट करोगे तो आपको a के पावर 5 मिलेगा। समझ रहे हो ना कैसे 5 होगा। देखो फ्रेंड्स, t के पावर 5/2 यहाँ पे a² पुट किया तो 5/2 हो गया, 2 खत्म, a के पावर 5, तो a के पावर 5 हो गया। और 5/2 है तो ये सीधा होगा तो 2/5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे देखो मैंने जो चीज़ें काटनी चाहिए थी मैंने वहाँ पे काट दिया है। तब फाइनली मुझे ये मिला ऊपर, और नीचे तो आपका अभी काम चल ही रहा इतना तो कटने के बाद यहाँ पे आपका कुछ बचा ही नहीं। तो सिंपली आपका ये वाला होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पे ये पुट करो तो आपको फाइनली ये मिलेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली आपको ये मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो कर सकती है तो उसको काट दो, जो फाइनली आपको 8b/15 मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे
वाई बार का वैल्यू मिल जाएगा 8b/15 और दोनों को मिला के लिखोगे तो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपको ये आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।